मैंने बेरुंदा से लेकर अजमेर होते हुए राजधानी जयपुर तक का सफर तय किया। उस सफर के दौरान ग्रामीण जो प्रतिभा उनको मैंने क्या क्या देखा, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भगवान श्री राम जो ऐसे राम नहीं बने, वो एक दशरथ पुत्र राम थे। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भोग लाकर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। यदि आपने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, आप मेल बना लेना, हवेली बना लेना, कुछ भी अच्छी तालीम और संस्कार नहीं दिए, मैं कह रहा हूँ आपका सब कुछ लुटा दिया। आप कितना ही क्या भूमिका है, बच्चों को तनाव ना दे। आप अगर मेरी बात नहीं समझे तो मैं मारवाड़ी में बोल सकता हूँ, मैं पास का गांव का ही हूँ, सुडवाड़ का, कहीं दूर का नहीं हूँ। लेकिन आप बातों को ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बच्चा कॉलेज जाता है या गेम खेलता है। जुबा खोले तो क्या बोले, आवाज नहीं आ रही पीछे तक। हाँ, आपकी मैं तालियां देखूंगा और आपको मजा लेने के लिए मैं आया हूँ, तो आपकी तालियों का दाचूंगा, आवाज में लाउड कर दूंगा। जुबा खोले तो क्या बोले, अब ठीक है और बढ़ाऊं। जुबा खोले तो क्या बोले, कुछ अनुमान रहे तो अच्छा है। जुबा खोलूं तो क्या बोलूं, कुछ अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का कुछ भान रहे तो अच्छा है। जीवन में मिलना गुलना पहचान बनाना ठीक, मगर क्या जीवन में गुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले खुद की जरा खुद से पहचान रहे तो अच्छा है, पहचान रहे तो अच्छा है। मेरा बोलना आपके ऊपर निर्भर करता है कि ऑडियंस किस लेवल तक आप मुझे यहाँ मंच पर सुन पाओगे। नन्हे मुन्ने बच्चों, बेटा इधर ध्यान दो। कहाँ है आपका ध्यान? अभी मेरे साथ कविता गानी है, बोलना बहुत सारी परफॉर्मेंस देनी है ना। अब देखो, मैं बहुत ही मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम फारूक मोहम्मद है। मैं आपके पास ही के गांव सुधार से बिलोंग करता हूँ। मैं कोई बड़ी बातें नहीं करूँगा, हालांकि साहित्य का विद्यार्थी हूँ और पिछले 8-10 साल से साहित्य का अध्ययन कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस कैसे हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं भी उठा हूँ, एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूँगा। काव्य पाठ आनंद के लिए होता है और वो आनंद मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन मेरी जो पहली भूमिका है वो है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक समाज का दर्पण होता है और शिक्षक की क्या भूमिका होती है, हालांकि मुझे पता है काव्य पाठ को सुनने वाले लोग ज़्यादा है, लेकिन काव्य पाठ छूट जाए तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, लेकिन जितनी ये मेरी बातें छूट जाए। मैं पहले 5 मिनट अपना उद्बोधन सामान्य सी बातों में दूंगा कि एक विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है, अभिभावक लोग जो बैठे उनकी भूमिका क्या होती है और विद्यार्थी किस दिशा में प्रयास करें। मेरे पिताश्री भी आज यहाँ इस मंच पर बैठे। मुझे अपार खुशी है कि मैं और मेरे पिताश्री आज एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे पिताजी के सामने कभी नहीं बोला, लेकिन आज वो मौका है। थोड़ा दबाव भी है लेकिन सहन कर लूंगा। चीजें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले बेटा ध्यान दो इधर, मैं यहाँ का ही हूँ, कोई बाहर का नहीं हूँ, सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आपका एज ए दोस्त हूँ, बड़ा भाई हूँ। मेरी बातों को आप सुनो, फिर अपन काव्य पाठ करेंगे, ठीक है। यानी युवाओं में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरे साथी भाई बैठे हैं, इस दुनिया में एक चीज होती है विश्वास। मैंने बेरुंदा की नगरी को पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ। 2021 में मैंने यहाँ मेरी सेवाएं दी है। 2021 में 1 साल तक मैं बेरुंदा में पढ़ा के गया हूँ और लगभग सारे स्कूल के बच्चे एनी प्रकार से, किसी भी प्रकार से मेरे से जुड़े हुए हैं। और मैं देखता हूँ अक्सर क्या होता है, बच्चों में विश्वास की कमी होती है और विश्वास की कमी की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। मैंने बेरुंदा से लेकर अजमेर होते हुए राजधानी जयपुर तक का सफर तय किया। उस सफर के दौरान ग्रामीण जो प्रतिभा उनको मैंने क्या क्या देखा, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अपन की स्कूली शिक्षा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होती है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में अक्सर क्या होता है कि हम जब शहर कस्बे में पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना आ जाती है। किस लिए कि हम शहर कस्बाओं के जो युवा है उनसे अपना मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा अध्ययन जो हुआ है वो सरकारी विद्यालयों में हुआ है। तो सरकारी विद्यालयों के बच्चों को अपने आप को कभी हताश नहीं मानना चाहिए।
क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में ये उपदेश, बुजुर्ग लोग, मेरे पिता तुल्य बेटे, आप लोग ध्यान से सुने और मेरी अगर कुछ बातें आपको अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाइए। श्रीमद् भगवत गीता ये है कि दुनिया के सबसे डिप्रेस व्यक्ति और दुनिया के सबसे ज्यादा मोटिवेशन व्यक्ति के बीच में होने वाला संवाद श्रीमद् भगवत गीता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में यही उपदेश है। और जब आपको अपने ऊपर संशय होने लग जाए, हालांकि बड़ी बातें करना ठीक नहीं, क्यों बच्चे नन्हे मुन्ने छोटे, लेकिन पीछे तो युवा साथी, उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। मुझे पता है कि आपको कुछ बातें असहज लगेगी, पकाऊ लगेगी, मुझे पता है। मैं मंचों पे बोलता हूं तो मुझे लगा है कि जब काम की बात होती है ना तो लोगों को थोड़ा ठीक नहीं लगती। अभी मैं कविता पाठ करूंगा, देखना क्लिपिंग होगी, लेकिन जरूरी बातें क्या है कि दुनिया का सबसे शानदार धनुर्धर कौन हुआ। मैं इतिहास के ऐसे एग्जाम्पल रखूंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ भी कर सकते कि दुनिया का सबसे शानदार धनुर्धर कौन हुआ। मेट्रोपॉलिटन महाराजा धीराज पांडु का बेटा, जिसके घर में प्रैक्टिस रेंज बना करती थी, जिसके हाथ में गांडी जैसा धनुष था, वो अर्जुन दुनिया का सबसे शानदार धनुर्धर नहीं हुआ। दुनिया का सबसे शानदार धनुर्धर हुआ वनों में पड़ने वाला एकलव्य, जिसके पास गांडी जैसा दिव्य धनुष नहीं था, सरकंडों जैसे बाण हुआ करते थे। वो एकलव्य मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके समक्ष अभ्यास किया करता था। वो एकलव्य दुनिया का सबसे शानदार धनुर्धर हुआ। और जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने गया, तब एकलव्य द्रोणाचार्य ने क्या किया कि जाओ हे निषाद पुत्र, तुम हो ये स्वीकार, यानी तुम निषाद हो, निचली जाति को तुम्हें शिक्षा मैं नहीं दूंगा, और उन्हें स्वीकार कर दिया। सबसे जीवन में जरूरी है कि मन के अंदर दृढ़ संकल्प, त्याग की भावना, समर्पण की भावना। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। क्योंकि भगवान श्री राम जो ऐसे राम नहीं बने, वो एक दशरथ पुत्र राम थे। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भोगा और रावण का वध किया। तब जब वो अयोध्या लौटे, उसके बाद में वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। उन्होंने क्या किया? त्याग किया। और त्याग करना जीवन में सबसे बड़ा है। यदि आप अपने प्रिय वस्तु को छोड़ने का जिम्मा रखते हो तो आपकी सफलता कदम चूमेगी, वरना कुछ नहीं है। आप अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करो। और विद्यार्थी होता जिसके संस्कृत के श्लोक के अकॉर्डिंग उसमें विद्यार्थी के लक्षण बताए गए कि काग चेष्टा वको दानम स्वान निंद्रा तचे वचे अल्पहारी गरे तागी। विद्यार्थी पंच लक्षणम, कोवे की तरह चेष्टा, बुगले की तरह ध्यान, स्वान यानी कुत्ते की तरह नींद, कम खाने वाला और घर को त्याग करने वाला जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनता है। तो आपको जीवन में ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर मेरे युवा भाई बेटे, आजकल मैं युवाओं को अक्सर देखता हूँ नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैं अक्सर सूदवार से बेरुंदा वाले रास्ते पे कभी कभी चलता हूँ, मैं देखता हूँ। वास्तविक जीवन की बात है, मेरी बातें बुरे लगेगी, लेकिन मुझे पता है मैं शिक्षक की कर्तव्य निभा रहा हूँ, मैं शिक्षक की भूमिका में पहले बात करूंगा। तो नशे की प्रवृत्ति आपकी जिंदगियां बर्बाद कर रही है। माता पिता अभिभावक जो बेटे हैं वो ध्यान से सुने, अपने बच्चों की संगति जरूर देखें। अपने बच्चे किसके साथ रह रहे, किसके साथ खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूं मैं, फोरस्कोर के पैकेट जेब में डाले हुए घूम रहे हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, नशे की प्रवृत्ति आपको ले डूबेगी। मैं अभिभावकों से, मेरे पिताश्री बेटे, मैं आपको सामने ये बात बता दूं, यदि आपने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, आप मेल बना लेना, हवेली बना लेना, कुछ भी अच्छी तालीम और संस्कार नहीं दिए, मैं कह रहा हूँ आपका सब कुछ लुटा देगा। आप कितना ही इकट्ठा कर लेना। एक पिता का सबसे बड़ा धन होता है अपने पुत्र और पुत्रियों पर ध्यान देना। यदि आपने अपनी संतानों पर ध्यान नहीं देगा, आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाएगी, नस्लें खराब हो जाएगी। अभी भाई पीछे बैठे मजाक लग रहा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नशे की लत आपको इतना बेड़ा गर्क कर देगी आप सोच नहीं सकते। दूसरी चीज सोशल मीडिया बड़ा प्रभाव है। मैं देखता हूँ युवाओं को फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स का कल्चर आ गया। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। छोटे बच्चे बेटे ये नहीं जानते, उनको फोन की लत मत लगाओ, पढ़ाई की ओर अग्रसर करो। सोशल मीडिया आपका समय जाया करता है। मैं पिछले 4-5 सालों से सोशल मीडिया पर उन लोगों को देखता हूँ, पढ़ने में अच्छे खासे थे, टॉपर थे, मेरे साथ पढ़ते थे, लेकिन आज उनकी
मैं दूसरे आ जाओ नीचे बुला ले बोले। हेलो हेलो हेलो, एक बार मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की। आपकी मेरी बात को पुनः स्टार्ट करूंगा कि जिंदगियां बर्बाद होती है सोशल मीडिया से और नशे से। तीसरा, मैं देख रहा हूँ आजकल के युवाओं में गेम की ऑनलाइन प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है। वो कर्जा करते, आपको नहीं बताते। मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, शिक्षक की भूमिका में आपको समझा रहा हूँ, गार्जियंस ध्यान दे प्लीज प्लीज। सही कह रहा हूँ, आपके बच्चों को देखना, 2 लाख 3 लाख मैंने ऐसे युवा साथी देखे जिनके 50 लाख का कर्जा है गेम की बदौलत। आपको नहीं पता, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बच्चा कॉलेज जाता है या गेम खेलता है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तब जाके होगा। और अगली बात के रूप में आत्मविश्वास रखना, आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करो। तो मैं सबके उज्जवल भविष्य की, सबके सुखी जीवन की कामना करता हूँ और कहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन मेरी बातें को आप अमल करोगे। अभिभावकों की क्या भूमिका है, बच्चों को तनाव ना दे। आप अगर मेरी बात नहीं समझे तो मैं मारवाड़ी में बोल सकता हूँ, मैं पास का गांव का ही हूँ, सुदवाड़ का, कहीं दूर का नहीं हूँ। लेकिन आप बातों को ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि बच्चे आपकी संगति से प्रभावित होते हैं। माता पिता का कर्तव्य क्या, बच्चों पर ध्यान रखें, उल्टा प्रेशर नहीं बनाना। रीजन क्या होता कि अपन ऑनलाइन गेम की वजह से खेलों को बढ़ावा दो। आप खेलने जाओ, 2 घंटे मैदान में जाओ, उससे शरीर बनेगा, मन रहेगा स्वस्थ, बच्चे रहेंगे स्वस्थ। खाने पीने पर ध्यान दो, गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब इन चीजों को छोड़ो, दूध पियो, फल खाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, उससे चीजें आपका जीवन बनेगा। बाकी आपका जीवन व्यर्थ है, कुछ नहीं है इन जीवन में। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं तो खुद, हालांकि मुसलमान हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलशिता हमारा। मैं तो डिमोटिवेट होता हूँ तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिवि लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। वो कुमित को निवार करते हैं, बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि और अच्छी आदतों का सपोर्ट करते हैं। और जब भी जीवन में लगे सब कुछ समाप्त हो गया, तो एक बार हनुमान जी का किस्सा बता दूं, जिससे समुद्र लंघन की प्रक्रिया चल रही थी, हनुमान जी ने अपने आप पर संशय हो गया। तो जामवंत आए और जामवंत ने क्या बोला, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। जीवन में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो बजरंगबली तेरे से नहीं हो पा रहा। और मैं सौभाग्य, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली, आपके स्कूल के डायरेक्टर भी बजरंग सिंह जी है। और कहते हैं ना, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगे। और कहते हैं ना कि महावीर जब नाम सुनावे भूत पिचाक निकट नहीं आए। हमारे महावीर जी सर ऐसे आपको पढ़ा रहे हैं टीचर, और आपके जो डायरेक्टर हैं वो बजरंग सिंह जी है। तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, इन चीजों का आप ध्यान रखें। शिक्षक की भूमिका में हूं मैं, आप लोग घर वाले ध्यान दे, अभिभावक ध्यान दे, बच्चों पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना, पढ़ाई भी करवानी, एंजॉय भी करवाना। अब मैं कविता पाठ करूंगा। इसमें क्या होता है कि अपन प्रेम की पराकाष्ठा पे बात करूंगा।